डायनासोर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है। ठीक उसी समय जब सबको लगता है कि वह दम घुटने से मर जाएगा, डायनासोर भयानक तरीके से अपना ही पेट उगल देता है, जिसके अंदर लिपटा हुआ एक छोटा डायनासोर होता है। और इससे भी बदतर यह कि वह पहले ही पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल हो चुका होता है। फिर वह सीधे शहर की ओर दौड़ पड़ता है। एक लड़की मॉल में कपड़े चुरा रही होती है जब अचानक ट्रायल रूम के बाहर एक डायनासोर दिखाई देता है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ कपड़े चुराने का अंजाम ये होगा कि उसे एक डायनासोर उठा ले जाएगा। इस एलियन जीव के हमले से जनता में दहशत फैल जाती है। कई मीडिया संस्थान उल्कापिंड के गड्ढे पर रिपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जनरल एलियन गड्ढे को नेपाम से जला देने की योजना बनाता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी योजना कितनी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जॉन और उसकी टीम पहले ही इस एलियन प्रजाति का परीक्षण कर चुके होते हैं और जानते होते हैं कि यह नाइट्रोजन आधारित है। एक जलती हुई माचिस की तीली भी इन्हें तुरंत 10,000 गुना फुला सकती है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि नेपाम से गड्ढे पर बमबारी करने से किस तरह का राक्षस पैदा होगा। उसी समय जॉन एमी की शर्ट पर आवर्त सारणी देखता है और तुरंत एलियन की कमजोरी समझ जाता है कि कार्बन आधारित जीवन के लिए जहर आर्सेनिक होता है, तो उसी तर्क से नाइट्रोजन आधारित जीवन के लिए जहर सेलेनियम होना चाहिए। और संयोग से एक खास ब्रांड का शैम्पू सेलेनियम से खतरनाक रूप से भरपूर होता है। टीम जल्दी से जितना हो सके उतना शैम्पू इकट्ठा करती है और उसे फायर ट्रक में भर देती है, लेकिन तभी हालात बिगड़ जाते हैं। जनरल अपना समय निर्धारण आगे बढ़ा देता है। एलियन जीव तेजी से फूलने लगते हैं और अगर उन्हें पर्याप्त समय मिल गया तो पूरी पृथ्वी उनके सामने घुटने टेक देगी। जॉन और उसकी टीम तुरंत कार्रवाई में कूद पड़ते हैं। वे सीधे उस जीव के पिछले हिस्से के नीचे जाते हैं और उसके छिद्र में एक फायर हाइड्रेंट घुसा देते हैं। कुछ ही पलों बाद वह राक्षस बेकाबू होकर फूलने लगता है, जब तक कि वह अपनी सीमा तक पहुंचकर फट नहीं जाता।